नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईमान वाला काफिर। तो दोस्तों, आज मैं इस्लाम की खूबसूरती पर बात करने जा रहा हूं। जैसा कि हमारे मौलाना हजरात, हमारे मोमिन हजरात कहते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, सबसे पाक मज़हब है। इस जैसा दुनिया में कोई दूसरा मज़हब नहीं। जी, मैं भी मानता हूँ इस जैसा दुनिया में कोई मज़हब नहीं, लेकिन किन मानों में अभी आगे आप खुद जान जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस्लाम वाकई में इतना ही खूबसूरत मज़हब है तो क्या आप इसकी खूबसूरती की अपने घर परिवार में चर्चा कर सकते हैं? जहाँ तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, बहू सब की सब बैठी हुई हों, तो क्या इस्लाम की वो खूबसूरतियाँ आप बयान कर सकते हैं? लेकिन आम मुसलमानों से पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ जी, हम तो दिन रात इस्लाम की ही बात करते हैं, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लेकिन नहीं, ये बात करते हैं दरअसल जन्नत के लॉलीपॉप की, ऊपर की। कभी इस्लाम की गहराई पर बात करें। लेकिन आम मुसलमान तो जानता नहीं, इसके बारे में जानते हैं मुफ्ती, मौलाना, ये तमाम हजरात, उलेमाए दीन, ये जानते हैं इस्लाम की हकीकत क्या है। तो इन मौलानाओं, मुफ्तियों से, उलेमाओं दीन से मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस्लाम की सच्ची हकीकत अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी के सामने बयान कर सकोगे? क्या आप बता सकेंगे कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे की उम्र में, 50-53 साल की उम्र में एक 6 साल की बच्ची से शादी की, हज़रत आयशा से, जिसे आज आप लोग अम्मी बोलते हैं। फिर 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी की हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी 9 साल की उम्र में अम्मी बना दिया तमाम मुसलमानों की। क्या आप ये बात कर सकेंगे? तो क्या आप ये बात कर सकेंगे कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, और वो हूरें भी कैसी मिलेंगी? सब की सब वर्जिन होंगी। एक बार आप उनके साथ सेक्स करेंगे और करते ही रहेंगे। कुछ हदीसों में तो ऐसा भी आया है कि 70 साल तक बराबर करते रहेंगे, और जैसे ही हटेंगे फिर से वो वर्जिन हो जाएगी, फिर से वो कुंवारी अवस्था में लौट जाएगी। क्या हमारे मुफ्ती, मौलाना हजरात अपनी माँ, बहन, बेटियों से ये बात कर सकेंगे? क्या हमारे मौलाना हजरात ये बता सकेंगे कि एक मर्द कई शादियां इसलिए करता है कि उसकी भूख, उसकी खुराक एक बीवी से नहीं भरती, इसलिए अल्लाह ने उसे कई रखने की परमिशन दे दी है? क्या हमारे मुफ्ती, मौलाना हजरात अपनी माँ, बहन, बेटियों से बता सकेंगे कि अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला किया जाए और उसे फतह कर ले तो माले गनीमत के नाम पर उन काफिरों की तमाम बहन, बेटियां सब हमारे हिस्से में आ गई। अब हम इन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखेंगे, यानी लोंडी, गुलाम, जिन्हें अपनी भाषा में कहा जाए तो रखेल बनाकर रखेंगे, और जिसको मन करेगा उसको फरोख्त कर देंगे, मार्केट में बेच देंगे, और मन चाहेगा तो हम उसे खुद से यूज़ करके अच्छे से मज़े लेकर उसे फिर बाद में बेच सकते हैं। तो क्या हमारे मुफ्ती, मौलाना हजरात ये बता सकेंगे अपनी माँ, बहन, बेटियों को कि हलाला जो है, हलाला करने से औरत किस तरह पाक साफ हो जाती है? गलती तो एक मर्द ने की थी, सारी खता तो एक मर्द ने की थी, 3 बार उसे तलाक बोल दिया था। अब दोबारा से निकाह में आएगी, वो उसके लिए वैध हो जाएगी, उसके लिए पाक पवित्र हो जाएगी और हलाला से हो जाएगी। हलाला से किस तरह हो जाएगी? क्या हमारे मौलाना, मुफ्ती लोग बता सकते हैं इस्लाम की खूबसूरती अपनी माँ, बहन, बेटियों के सामने? फिर मेरा सवाल उठता है कि कुरान, जब इस्लाम इतना खूबसूरत है तो इसको प्रेजेंट करने वाली किताब जिसे कुरान कहा जाता है वो कितनी खूबसूरत होगी। जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है, आखिरी रोज़े हैं, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ख़त्म होने वाला है रमज़ान। तो मेरा चैलेंज है तमाम मुसलमानों से, भारत के, जो मेरी भाषा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कि कुरान को तरावियों में मादुरी ज़बान में पढ़वा दीजिए, जिसे हिंदी
आती है हिंदी में, उर्दू वाले को उर्दू में, बंगाली और ये गुजराती, मराठी, पंजाबी, यानी सबको उनकी मादरी ज़बान में तरावियाँ पढ़ा दीजिए, तो क्या आप कुरान को पूरा मुकम्मल कर पाएंगे? जब आयतें आएंगी हलाले की, जब आयतें आएंगी लौंडी की, जब आयतें आएंगी कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से, अननेचुरल सेक्स के बारे में, तो क्या मुसलमान लोग इस बारे में मतलब समझते हुए पूरा कुरान कर पाएंगे? जब बाप बेटा भाई बराबर में होगा तो कुरान को सुन पाएंगे? तो दोस्तों, यह है इस्लाम की खूबसूरती, जो कि आप चाहकर भी अपनी पूरी फैमिली के सामने बता ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम एक डब्बे में बंद जो दिमाग को बंद रखता है, बस। और आगे क्या कहूँ, बाकी आप लोग सब खुद समझ सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। मेरा काम है बताने का, सो मैंने बता दिया। जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि मोमिनों ने इतनी रिपोर्ट मारी कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब आप मुझे सुपर चैट वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें, तो मैंने अपना QR कोड दिया हुआ है, आप मुझे इस पर सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।